नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि लिमा तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर दीन दे अंदर मिलावट करने का जिक्र करना है। कुरान करीम की सूरह आले इमरान की 71वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दे अंदर सुने रब ने इरशाद फरमाया, ऐ अहले किताब सच दे विच झूठ नूं क्यों मिलाउंदे हो और सच्ची बात नूं छुपाउंदे हो, हालांकि तुसीं जाणदे हो। अल्लाह पाक ने जिन्नियां भी किताबां सहाइफ उतारे आ इंसान की हिदायत और निजात वास्ते उतारे आ, और जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे आ इंसान की हिदायत और निजात वास्ते भेजे आ, मकसद हयात हासिल करने वास्ते भेजे आ। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि किताब वाले हो जिन्होंने किताब दती आ तो सच दे विच झूठ ना मिलाओ, यानी जिहड़ा मेरा दीन है जो मैं पैगाम तुहानूं दिता है दीन इस्लाम ये सच्चा दीन है, ये मिलावट ना करो। साबका उम्मतां दे गाफल मुर्दा दिल मौलवी रूहानी पेशवा जिहड़े वही काम करते होंदे सी, मतलब दीयां गल्लां लोकां नूं दसदे सी, सच नूं छुपा जांदे सी, जैसा कि अज भी यही कुछ हो रहा। कुरान करीम सुने रब ने अपने दीदार का जिक्र फरमाया कि मेरा दीदार हासिल करो दुनिया च। अगर तुसीं इत्थे मेरा दीदार हासिल नहीं किया दिल दी अखां नाल, ते आखिरी तुहानूं खुलियां अखां नाल मेरा दीदार नसीब नहीं होना। तो यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। पैदा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू अपने दीदार वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते, यानी इल्मी इस्तदलाली इरफान भी हासिल करो और कशफी शहूदी मुशाहदाती दिल दी अखां नाल दीद करने वाला इरफान भी हासिल करो, क्योंकि हकीकी पहचान तो उदों ही होंदी जदों इंसान दिल दी अखां नाल दीदार करदा। तो कायनात की इब्तदा भी इस वास्ते इस तरह ही हुई है, इस मकसद वास्ते। जैसा कि हदीस कुदसी कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ अन उरफ़ा, कि मैनूं पहचाना जाए यानी मेरा दीदार किया जाए। और वो सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान पाक च दस्सिया कि रब फड़ो वब्तगुल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि सही और किदा जिंदा दिल बाशरा बाअमल मुत्तकी सरफरोश साहिब हजूर व हजूरी बुत शिकन इखलास रज़ा सबर शुक्र तवक्कुल इसार इश्क दा पैकर बेतना रुखसा तावीलां शैतानी रस्म रवाजां दुश्मन ओ रब फड़ो। ऐसे उलमा मशाइख नाल राबता रखो, उन्हां कोलों दीन सीखो। इस वास्ते हमेशा सच्चे उलमा मशाइख पहला दीन सीखते, आलम बनते हैं, मुफ्ती बनते, मुहद्दिस मुफस्सिर बनते, फिर अल्लाह वाले की बारगाह हाजिर हो गए रूहानी इलम रूहानी तालीम तरबियत हासिल करते मुर्शद को, फिर जाके उन्होंने ईमान हकीकी का कमाल हासिल होता, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दायमी दीद मौला का कमाल हासिल होता। तो लेकर गुमराह फिर के जिन्ने भी ने जिन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहन्नमी ने, ये दीन नूं या घटाउंदे आ या वधाउंदे आ या दीन विच कुछ मिलाउंदे ने अपनी मर्जी के ख्वाहिशात के प्रोग्राम। लेकिन सच्चे उलमा मशाइख जिहड़े आ वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़ा पैगाम अल्लाह सोहणे दे के भेजा उस पैगाम नूं मनोआं उत्ते अमल करते, मनोआं नहीं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाते। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के पैगाम नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाए और उम्मत नूं अमल की दावत देवे ताकि उम्मत वाहिदा बन सके, फिर वहदत इंसानियत दी मंजिल हासिल कर सके।
और इस्लाम दे गलबा हया वास्ते दिन रात काम करे। तो सोने रब ने मना किया, क्योंकि बगैर पीरो पेशवा की मदद नाल ही पीरो पेशवा की मदद नाल ही इंसान बातन के अंदर बातनी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाज़िर शरफ हासिल कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दामी दी मौला की नेमत हासिल कर सकता। यही अल्लाह की सुन्नत है, यही अल्लाह का तरीका है। इतने बुजुर्ग अल्लाह वाले अमल करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। वाहद यही एक जरिया जो सुन रब ने कुरान च दसिया, साढ़े प्यारे नबी ने दसिया। और यही इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह और अतर और खुलासा आया। तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत की रूह अतर और खुलासा आया। तो शैतानी कुव्वत इस वास्ते डरदी हैं को। तो इंसान को चाहिए घट खाण, घट सौण, घट बोलने की आदत पाए, गाफलों घट मिले, सब तो अलग रहे। जैसा कि कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं, आशिकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो जिन्होंने रूह ईमान हासिल हो जाए वल्ला जिन्हें अमन शब्द हो बैन अल्लाह, शिद्दत नाल अल्लाह मुहब्बत करना मुबालगे का सीगा शद्दू। और इश्क कमाल उदों ही पहुँचता जो नबी पाक दी तबाह करता। सुने रब ने खुद कुरान च दसिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह। जदों अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़ाहरन बातन इंसान मुताबित करता, पैरवी करता, इतबा करता, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने अपना महबूब बना लेंदे, उन्होंने मुहब्बत करते रहे। अश युहिब्बुकुम अल्लाह। पहले आशिक़ मौला अल्लाह ना मुहब्बत करता है, सरकार की इतबा ना, फिर अल्लाह उहदे नाल मुहब्बत करता है। बकौले शायर, इश्क गर एक तरफ हो तो सज़ा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो ये जिन्हें भी गुमराह फिरके इस वास्ते इत्तेदारे मौला इन्होंने कुरान सुन्नत के मद्दे मुकाबला अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए ने। इस वास्ते इन्हें तबलीगी निसाबों में दीदारे मौला का चैप्टर नहीं होंदा, इश्क मौला का चैप्टर नहीं होंदा, फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर नहीं होंदा, साइंस और टैक्नोलॉजी का जिक्र नहीं करते। अगर करते जिमनन जिहा, बल्कि कुरान दे जिथे लफ्ज़ लका अल्लाह हुंदा अल्लाह का दीदार, उत्थे लका अल्लाह का माना कर देंगे मुलाकात। ये एडे अल्लाह के बंदे है, एडे खोटे है दिलों के। तो कुरान करीम के अंदर मिलावटां करते हैं। ताई कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल ने दुख ना गया सी, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बे तौफीक, कुरान को बगीचा तफाल बनाकर चाहें तो करें एक नई शरीयत ईजाद। तो मुसलमानों को दावत दी इकबाल ने कि कुरान में होता है ना, मर्द मुसलमान अल्लाह कर तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। और हकीकत भी यही है, इंसान के तमाम दुखा गमां मुसीबत बीमारियां परेशानियां टेंशनां की वजह ही सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत तो हटना है, इजमाई अहले सुन्नत तो हटना। सच्चा तालिब मौला सिर्फ कुरान सुन्नत की गल मनदा है और हमेशा इजमाई अहले सुन्नत के नाल रहिंदा है, व जमात के नाल रहिंदा है और पीरो पेशवा की गलों ही मनदा है। इन्हां चार असूलों पर अमल करता सच्चा तालिब मौला। लेकिन गाफिल लोग जिहड़े आ एक कुरान पाक के प्रोग्रामां नूं अपने मतलब नाल, अपने मतलब के माणी महाफीम बनाते। इस वास्ते तफसीरां पढ़ के देख लो, सब दियां अलग अलग। अगर इंसान को कुरान समझना तर्जमा कुरान का, तो हजूर मौलाना अमर रज़ा खां साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्नत जिहड़े ने, और फिर करम शाह साहब बेरा शरीफ वाले जिहड़े जिन्हें ज़ियाउल कुरान तफसीर लिखी है, ये पढ़ो ताकि इंसान सीधे रस्ते पर रहे। तो सुने रब ने इस वास्ते इन्होंने गाफलों वास्ते फरमाया कि गुमराह फिरके वाले इन्होंने आख्या भी सच झूठ ना मिलाओ और सच्ची बात ना छुपाओ। जो कुछ मैं पैगामों प्रोग्राम दिता है, ये कुरान करीम मेरा आखिरी प्रोग्राम है, मेरे हबीब आखिरी नबी है। हुण ना कोई नबी होना ना कोई पैगाम होना, इत्ते अमल करो, यही इंसान की कामयाबियां का राज है। इंसान को चाहिए जिवें अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, हदीस पाक है कि सब्र अद्धा ईमान है। फिर आपने फरमाया हदीस पाक है कि खामोशी अद्धा ईमान है, चुप रहने से इंसान की भलाई है। जैसा कि
जनाब सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमा दे रहे कि मुसीबत की चीज़ और बुनियाद जिहड़ी आ वो इंसान की गुफ्तगू है। आप मजीद फरमाते कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को हकीर ना समझे। आप मजीद फरमाते वो उलमा अल्लाह जल्ला शान वो दुश्मन ने जेड़े उमरा दे कोल जांदे ने और उमरा अल्लाह जल्ला शान वो दोस्त और वो उमरा अल्लाह दे दोस्त ने जेड़े उलमा दे कोल आउंदे ने। आप मजीद फरमाते कुफार ना जहाद जहाद असगर और नफ्स ना जहाद जहाद अकबर है। आप मजीद फरमाते कि बुरी सोबत और तन्हाई तो उलमा दी सोबत बदरजा बेहतर है। जनाब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला मजीद फरमाते सबर के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। आप मजीद फरमाते जो शख्स हरफे शिकायत जुबान पर नहीं लिया वो खुशगवार जिंदगी तो हमकनार होंदा है। आप मजीद फरमाते कि अख दिल का दरवाज़ा है और तमाम मफात इसे राह च दाखिल होंदियां ने जड़ियाँ लज़्ज़तां तरफ रगबत दिलाउंदियां ने। आप मजीद फरमाते कि मोमन नूं इन्ना इलम काफ़ी है कि अल्लाह को डरदा रहे। आप मजीद फरमाते जो दुनिया च रहण दे समान च लग्या होया और दुनिया तैनूं अपने तो कड्ढण च लगी हुई है। आप फरमाते तू दुनिया च रहण दे समान च लग्या होया और दुनिया तैनूं अपने तो कड्ढण च लगी हुई है। आप मजीद फरमाते हैं कि ज़बान नूं शिकवे तो रोक खुशी की जिंदगी अता होएगी। आप मजीद फरमाते खलकत तो तकलीफ दूर करके खुद उठा लेना हकीकी सखावत है। आप मजीद फरमाते पाक आज़ाद जिन्हें अपने बंदियां वास्ते अपनी मार्फत की तरफ सवाए इतराफे अजज दे होर कोई रास्ता नहीं रखा। आप मजीद फरमाते शहवत के सबब बादशाह गुलाम बन जाता है। आप मजीद फरमाते ज़बान तो सानू हलाकत के मुकामात पाया ज़ुबान ने सानू हलाकत के मुकामात दे विच सिटिया। फिर आप मजीद फरमाते शरीफ आदमी इलम की दौलत हासिल करके मुतवाज़ा हो जाता और शरीर मुतकबर। आप मजीद फरमाते इखलास ये है कि अमाल का इवज़ ना चाया जाए। आप मजीद फरमाते तालिब दीन अमल दे विच ज़्यादती करता है और तालिब दुनिया इलम च, क्योंकि सच्चा आशिक जिहड़ा हर वेले अल्लाह पाक दे हजूरो हजूरी च रहिंदा सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता है। खुद सपुर्दगी की बादशाहत हासिल करके मुर्दा बन के फिर पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सुनदे हाजिर रहिंदा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दे तौफीक और फजल दा कमाल मंगदा रहिंदा। इंसान चाहिए रो रो के रातां तन्हाइयां थोड़े रब नूं मनाए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक का कमाल हासिल हो सके और सारी जिंदगी हजूरी च गुजारे ही इंसानी जिंदगी का मकसद है ताकि दीदे मौला की नेमत हासिल हो सके। जब इंसान के ज़हन च बैठ जाता कि अल्लाह पाक देख रहा, जैसा कलंदरी लाहौरी इकबाल फरमाते मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से इकबाल, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए जो कुरान सुन्नत का सच्चा अल्लाह का प्रोग्राम है इतने की रूह के मुताबिक अमल करिए। आती उल्लाह आती रसूल च फना इख्तियार करिए। अफरात तफरीद च दे रवैये तो बचिए और सच नूं मत छुपाइए। जो पैगाम प्रोग्राम अल्लाह सोने दे के भेजे उन्होंने मनोअन दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए ताकि असी अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए। क्योंकि अल्लाह रब क्योंकि हर मुसलमान मुबल्लिग है, वो ड्यूटी है जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि मेरी तरफों पहुँचा दो कि चाहे कैती होवे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं घुट के मजबूती ना फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस वास्ते इंसान को चाहिए तमाम शैतानी नसाबा दस्तूरां मनशूरा आईना तो मुँह मोड़ लीए और अल्लाह के मुकर्रर करदा कुरान सुन्नत के प्रोग्राम को मजबूती ना फड़िए रूह के मुताबिक इतने अमल करिए और हमेशा अजमाई अहले सुन्नत के नाल रहिए ताकि अपना मकसद है दायमी दीदे मौला यानी फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल हो जाए।
अल्लाह सोहनी दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम्बिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाई, हर मैदान साड़ी मदद फरमाई, अपने दामी ददार दी नेमत उम्मत दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह बस बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलाग।